हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीएससी एई का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 29 मई को सिविल इंजीनियरिंग का, उसका क्या एक्सपेक्टेड रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ रह सकता है कि कितना आपका अगर स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये 2 स्टेज का एग्जामिनेशन है। तो चलिए कुछ तथ्यों के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर एक अनुमान लगाते हैं कि कितना कट ऑफ रह सकता है, पास्ट का क्या रिकॉर्ड रहा है, इस बार का क्या सिनेरियो था। सबसे पहले इस बार की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, 205 है। अटेंडेंस इस बार का 34,000 के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया इस बार। मतलब अगर हम सिर्फ रिटन टेस्ट को कंसिडर करें तो 122 स्टूडेंट हैं एक सीट पे, दोनों को डिवाइड करके 122 स्टूडेंट का है रेशियो बन रहा है आपको पर सीट। ओके, इससे पहले वाले एग्जाम में क्या क्या हुआ था? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, डिफ़िकल्टी लेवल। डिफ़िकल्टी लेवल क्या था इस एग्ज़ाम में? तो डिफ़िकल्टी लेवल मेरे हिसाब से था इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, ठीक है, इजी टू मॉडरेट था लेवल, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन था कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो थे बट थ्योरेटिकल ज़्यादा था, न्यूमेरिकल का अप्रोच कम था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। पिछली बार जो एग्ज़ाम था उसमें न्यूमेरिकल का अप्रोच ज़्यादा था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कम पूछे गए थे, तो दोनों टाइम में अलग अलग अप्रोच था, बट पिछली बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी। इससे पहले जो एग्ज़ाम 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 425 था, जबकि इस बार सीट 205 है, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल पिछली बार का मेरे हिसाब से मॉडरेट था, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच ज़्यादा था, थियोरेटिकल अप्रोच कम था। कट ऑफ क्या रहा था हम देखते हैं एक बार, पिछली बार कट ऑफ क्या रहा था। ये है कुछ वैकेंसी जो पिछली बार वैकेंसी थी, टोटल 425 के आसपास वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज थी, ठीक है। ओके, रिजल्ट क्या रहा था, फाइनल रिजल्ट, तो वो देख लेते हैं पहले। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा था, देखिए अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में क्या रहा था कि 516 रहा था फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ रहा था 516। अगर आज आप इसमें से 50 से 60 मार्क्स अगर एवरेज मानते हो या 50 मार्क्स एवरेज मानते हैं हम इंटरव्यू का, तो 50 मार्क्स इसमें से घटाएंगे तो 470 के आसपास का कट ऑफ बनता है, ठीक है। मतलब एवरेज हम मान लेते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट का कट ऑफ 470 था। और सबसे कम अगर हम देखें तो किस में था, तो देखिए अगर हम सबसे कम की बात करें तो सबसे कम था ऐसा, ये देखो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 57 पोस्ट था, इसमें था 509, ठीक है। और सबसे कम अगर कट ऑफ की बात करें तो वो है 457, जो कि था मंडी परिषद में 457। मतलब इसका कट ऑफ 400 के आसपास रहा होगा, क्योंकि अगर रिटन टेस्ट को हम माइनस कर देते हैं तो, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये बाकी कट ऑफ भी है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो कट ऑफ रहा था सिविल के लिए, वो है कट ऑफ। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, टोटल नंबर ऑफ रिटन टेस्ट कितना होता है, टोटल मार्क्स 750। उसमें से जो इससे पहले 2013 में भी एग्ज़ाम हुआ था, उस समय कितना था, तो कट ऑफ ये रहा था, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स है और ये मिनिमम मार्क्स है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 334 था, 334 मार्क्स था ओनली कट ऑफ। और अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 541 के आसपास था कट ऑफ, ठीक है, 541 के आसपास फाइनल कट ऑफ था। तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अब ये तो था प्रीवियस स्टडी के हिसाब से। अब की बार के बारे में क्या क्या अलग हुआ है पिछली बार के हिसाब से, पहले वो देखते हैं। इस बार के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बात क्या है कि अटेंडेंस परसेंटेज आपको बहुत कम देखने को मिला था। अटेंडेंस परसेंटेज जो इस बार एग्ज़ाम था वो बहुत ही कम था, ठीक है। अटेंडेंस का परसेंटेज आपको भी पता है, 37% लोगों ने सिर्फ एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दिया इस बार। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, हाँ 2019 वाला, उसमें जो टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एपियर जो होता अटेंडेंस परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट 50,000 के आसपास था, बट उसमें क्या था, सीट भी ज़्यादा थी, मतलब डबल, अप्रॉक्सीमेट डबल सीट है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कंपटीशन लेवल, मेरा कहने का मतलब है कंपटीशन में क्या इंक्रीमेंट हुआ है। तो अभी अगर हाफ सीट है तो 34,000 है, और पिछली बार 450 सीट था, तब भी 50,000 के आसपास बच्चों ने परीक्षा दिया था, ठीक है। तो मेरे यहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि मैं थोड़ा बहुत ऊपर ही मान के चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर ही मान के चलूँगा। प्लस अगर पेपर के लेवल को देखें तो पेपर भी इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरेटिकल अप्रोच पे थे और थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस का भी क्वेश्चन था, ठीक है। जीएस और हिंदी का सबका अप्रोच थोड़ा थोड़ा ओके था, क्योंकि पिछली बार इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, और हिंदी या फिर जीएस का इस बार का कंपेरेटिवली पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ईजी था, ठीक है। तो
अगर उस फैक्टर को भी कंसिडर करें और अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स देखें, अटेंडेंस देखें, इन सब के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ का रेंज जो इस बार का रिटर्न टेस्ट में रहना चाहिए वो है 470 टू 480 जनरल कैटेगरी के लिए, मेल के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी मेल के लिए। और अगर हम बाकी कैटेगरी की बात करें तो आप लोग 10-20 मार्क्स ऊपर नीचे, मतलब 450 मार्क्स अगर आपका आ रहा है, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, मतलब जनरल के अलावा अगर 450 मार्क्स से ऊपर आपका मार्क्स है जनरल कैटेगरी के अलावा, तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 470 टू 480 मेरे हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए इस एग्जामिनेशन का, ठीक है। बाकी देखते हैं, एक्चुअल कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता बिना एक्चुअल डेटा के, बट हम एक अनुमान लगा सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल को देख के, पास्ट रिकॉर्ड को देख के, कंपटीशन लेवल को देख के। वो मैंने आपको यहाँ पे अप्रोच से अवेयर करवाया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ रहने की जो चांसेस हैं वो है 470 टू 480। तो आप लोगों ने अपना आंसर चेक कर लिया होगा, मैंने अपने चैनल पे पेपर का सॉल्यूशन भी अपलोड किया है, आप लोग जाके आंसर एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आप इस रेंज में आ रहे हो या उससे ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यू विल बी इन सेफ जोन। ये था मेरी तरफ से, थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।